बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। देखो बच्चों, वेक्टर के दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक कौन सा होता है? डॉट प्रोडक्ट। एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर के दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, और एक क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा देखो, मान लो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी। अगर मुझे उनका डॉट प्रोडक्ट करना है तो ए डॉट बी, क्या करेंगे हम उसको? ए डॉट बी। ये डॉट क्या है ना? ये इसको कभी मल्टीप्लाई नहीं बोलेंगे, डॉट को डॉट ही बोलना है, ठीक है? तो डॉट प्रोडक्ट, या अगर हम बीच में डॉट लगा रहे हैं दोनों वेक्टर के, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। अच्छा, अगर दो वेक्टर्स कैसे हो रहे हैं? बीच में क्रॉस लगा हुआ है, मल्टीप्लाई नहीं है, ये क्रॉस है। अगर दो वेक्टर्स के बीच में क्रॉस लगा हुआ है तो इट इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। उसे क्या बोलते हैं फिर हम लोग? क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। अच्छा ठीक है, डॉट प्रोडक्ट का एक दूसरा नाम होता है, उसका नाम क्या होता है बच्चों? स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का एक और नाम होता है, क्या नाम होता है? स्केलर प्रोडक्ट। क्यों होता है? क्योंकि देखो, जब भी मैं डॉट करता हूँ दो वेक्टर्स का, तो जो आंसर आता है वो कैसा होता है? स्केलर होता है। सी के ऊपर वेक्टर लगाया मैंने? नहीं लगाया ना, तो इसीलिए इसको दूसरा नाम क्या है? स्केलर प्रोडक्ट। अच्छा, इसका दूसरा नाम क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट। क्यों है? क्योंकि देखो, जब भी मैं दो चीज़ों को क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ तो जो आंसर आता है वो भी क्या होता है? वेक्टर होता है। जो आंसर आता है वो क्या होता है? वेक्टर होता है। देखो वेक्टर लगा हुआ है ना, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। फॉर्मूला नहीं है, लिखने का तरीका है, ठीक है? अब आगे बात करते हैं। अच्छा, ए डॉट बी को क्या लिख सकते हैं हम लोग? अगर हमें सोल्व करना हो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? हम लिखेंगे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ए डॉट बी को अगर हमें सोल्व करना है तो सोल्व करने का तरीका क्या होता है बच्चों? डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हम लोग, ये डॉट है, मल्टीप्लाई से अलग होता है। क्या करना होता है हमें? ए डॉट बी को कैसे सोल्व करते हैं हम लोग? ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई में बी का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा, वेयर थीटा इज व्हाट? थीटा इज एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। समझ में आया? और इक्वल टू सी भी होता है। समझ में आया? तो इक्वल सी, जो सी है ना, वो क्या? एक स्केलर वैल्यू है। कैसे आई है? ए डॉट बी करके। और ए डॉट बी को सोल्व कैसे करते हैं बच्चों? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। समझ में आया? अभी तक का आया अच्छे से समझ में? अच्छा, अगर बच्चों मान लो यूनिट वेक्टर्स है, अगर मान लो, सुनो मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर मान लो यूनिट वेक्टर्स है ना, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। अच्छा, अगर मान लो मुझे करना है आई कैप डॉट आई कैप, मेरे पास दो वेक्टर हैं, आई कैप डॉट आई कैप। मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, मान लो बच्चों आई कैप डॉट आई कैप। क्या बच्चे ध्यान दो, आई कैप डॉट आई कैप। तो सोल्व कैसे करेंगे इसको हम लोग? ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा। सुनो मेरी बात सुनो, ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा। देखो, यूनिट वेक्टर भी तो एक वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर भी तो एक वेक्टर होता है। तो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, बस इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है। फ़र्क कितना है नॉर्मल वेक्टर से? फ़र्क क्या है कि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है? 1 होता है। बाकी डायरेक्शन तो होती है ना इसके पास भी। तो ये क्या है? यूनिट वेक्टर है। कुछ भी आ सकता है, अभी हम आगे बात करेंगे, शांति रखें। तो आई डॉट आई, ठीक है? तो आई डॉट आई का मैग्नीट्यूड क्या हो? देखो क्या लिखेंगे? ए डॉट बी है तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, ऐसे आई डॉट आई, तो आई का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा कितना आएगा? थीटा। देखो दोनों सेम है, मान लो दो वेक्टर्स हैं, दोनों किसकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं? आई की डायरेक्शन क्या होती है? एक्स की तरफ होती है ना, तो इसकी डायरेक्शन भी एक्स की तरफ है, इसकी डायरेक्शन भी एक्स एक्सिस की तरफ है। तो दोनों वेक्टर्स में कितना एंगल हो गया? 0 डिग्री हो गया। कितना एंगल हो गया? 0 डिग्री हो गया। अच्छा, ये एक यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 होगा ना, तो आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 होगा। इसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा? 1 होगा। और कोस 1 कितना होगा? कोस 0 कितना होता है? 1 होता है। तो आई डॉट आई कितना आया? 1 आया। ऐसे ही अगर मैं जे डॉट जे करूंगा बच्चों तब भी कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि जे डॉट जे का मैग्नीट्यूड और कोस कितना दोबारा? 0 डिग्री, दोनों वाई की तरफ, है ना। ऐसे के डॉट के करूंगा तो के का मैग्नीट्यूड और कोस कितना? 0 डिग्री, है ना। यही चीज़ तो रहेगी। तो मतलब कि अगर हम सेम को सेम से डॉट करते हैं, आई डॉट आई
इक्वल टू होता है जे डॉट जे, इक्वल टू होता है के डॉट के, और इक्वल टू क्या आता है, 1 आता है। मतलब कि अगर हम सेम वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, अगर हम सेम वेक्टर्स को, अगर हम सेम यूनिट वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आंसर हमेशा कितना आता है, 1 आता है। अच्छा एक चीज़ और देखते हैं फिर इसी बात पे। अगर मान लो नीचे का दिख रहा है, दिख रहा है। अच्छा देखो, अगर मान लो बच्चों मैं करता हूँ आई डॉट जे करता हूँ, अगर मान लो मैं आई डॉट जे करता हूँ तो क्या होगा, ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा, तो ए का मैग्नीट्यूड मतलब आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड और कोस कितना। देखो ए का एक्स एक्सिस, ए का वाई एक्सिस, ए का एक्स एक्सिस और ए क्या है वाई एक्सिस, थीटा कितना है 90, मतलब थीटा कितना है 90। क्यों थीटा ऐसे 90 क्यों है, क्योंकि आई जे है ना, मतलब आई एक तरफ है, जे साइड में, एक्स और वाई है तो 90 होगा उनके बीच में। तो देखो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, कोस 90 कितना होता है 0 होता है, तो पूरा कितना हो गया 0 हो गया। तो जब भी मैं सेम को सेम से डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो आंसर कितना आएगा 1। जब भी मैं सेम को सेम से डॉट प्रोडक्ट करूंगा, सेम को सेम से करूंगा, सेम को सेम से करूंगा तो आंसर कितना आता है 1 आता है। और जब भी मैं डिफरेंट करूंगा, डिफरेंट वेक्टर्स होंगे मेरे, तो 90, मतलब आई को जे से करूंगा, ये जे को के से करूंगा, या के को आई से करूंगा, तो उस टाइम पे आंसर कितना आता है 0 आता है। तो मतलब मैं कह सकता हूँ इसके समरी में आई डॉट जे, जे डॉट के या फिर के डॉट आई कितना होता है 0 होता है। ये दोनों बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें 12th तक काम आने वाली हैं, आपके हर चैप्टर में काम आने वाली। 12th की फर्स्ट बुक इन दोनों चीज़ों के बिना पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आया। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है ना, और ये वाला किसका एक्सप्लेनेशन है, इसका एक्सप्लेनेशन है। ये बेसिक फॉर्मूला है। समझ में आया, समझ में आया। अच्छा आगे देखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। सबको डॉट प्रोडक्ट समझ में आ गया, किस किस को नहीं आया, थोड़ा बहुत आया, अच्छे से आ गया, सबको आ गया, धर्मराज आ गया, आ गया, ओके। अब देखो बच्चों, अब बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। ये थोड़ा मुश्किल है बच्चों, बात करते हैं किसके बारे में, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। अच्छा सुनो, देखो सी वेक्टर है, अगर सी वेक्टर का देखो, अगर मैं दो वेक्टर्स को क्रॉस करता हूँ, अगर मैं क्या करता हूँ, दो वेक्टर्स को क्या करता हूँ बच्चों, क्रॉस करता हूँ, तो आंसर भी वेक्टर आता है। मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है, इस वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, दोनों चीज़ें हैं ना इसके पास। तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, तो देखो अगर सी वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड अलग निकालूंगा, डायरेक्शन अलग से निकालूंगा। तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या तरीका है, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मतलब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। ठीक है। अच्छा तो ये बेसिक फॉर्मूला हो गया किसका, क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड निकालने का, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालने का, डायरेक्शन निकालने की बात ही नहीं करी है यहाँ पे। समझ में आया, ओके। अच्छा अगर मैं अब करूँ, देखो बच्चों अगर मैं क्रॉस करता हूँ आई क्रॉस आई, कितना आएगा आंसर, कब मैग्नीट्यूड निकालना है, मान लो कितना आएगा। तो देखो आई का मैग्नीट्यूड, आई कैप का मैग्नीट्यूड, आई कैप का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा कितना 0 डिग्री। दोनों वेक्टर्स एक्स की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, दोनों वेक्टर्स कहाँ पॉइंट कर रहे हैं, एक्स की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, तो साइन तो 0 डिग्री। अच्छा देखो इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और साइन 0 डिग्री कितना होता है 0 होता है, साइन 0 डिग्री कितना होता है 0 होता है, तो पूरा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो मतलब कि क्रॉस में उल्टा होता है, अगर मैं सेम को सेम से करता हूँ क्रॉस तो आंसर कितना आता है 0 आता है। तो मतलब कि मैं कह सकता हूँ आई क्रॉस आई इक्वल टू होता है जे क्रॉस जे के, इक्वल टू होता है के क्रॉस के, और इक्वल टू किसका होता है 0 होता है, इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। सिमिलरली अगर मैं क्या कर रहा हूँ आई क्रॉस जे कर रहा हूँ बच्चों, का मैग्नीट्यूड 2 1 होगा। अब देखो क्या होगा, आई का मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा कितना, देखो एक एक्स एक वाई है, थीटा कितना थीटा 90 डिग्री, तो आई का मैग्नीट्यूड कितना हो गया 1 हो गया, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया, साइन 90 कितना होता है 1 होता है, 1। तो जब भी मैं डिफरेंट को डिफरेंट से क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, मतलब आई क्रॉस जे करूंगा, जे क्रॉस आई करूंगा, या आई क्रॉस के करूंगा, है ना, तो उस टाइम पे मैग्नीट्यूड कितना आता है 1 आता है, कितना आता है 1 आता है। स्केलर और वेक्टर एकदम अपोजिट है अपने, आई क्रॉस जे करो, जे क्रॉस के करो, पेन भाई, या फिर के क्रॉस आई करो, आंसर कितना आता है, मैग्नीट्यूड कितना आता है इनका 1 आता है।
अभी बात करी बच्चों मैग्नीट्यूड की। अगर मैं आई क्रॉस जे का मैग्नीट्यूड कर रहा हूँ या जे क्रॉस के का मैग्नीट्यूड कर रहा हूँ या के क्रॉस आई का मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ तो मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। डायरेक्शन भी तो होगी क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है। इसका जो आंसर आता है वो भी क्या होता है? वेक्टर होता है। तो अभी क्या क्या निकालना सीखा हमने? बस मैग्नीट्यूड निकालना सीखा। अभी हमने क्या निकालना सीखा धर्मराज? मैग्नीट्यूड निकालना सीखा। तो मैग्नीट्यूड निकालना सीखा ना। अब आई क्रॉस जे अगर मैंने करा आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। पर डायरेक्शन भी तो कुछ ना कुछ होगी। डायरेक्शन भी तो कुछ ना कुछ होगी। डायरेक्शन निकालने के लिए क्या तरीका होता है बच्चों? देखो अगर मान लो ऐसे कुछ है, एक टेबल बना लो साइकिल टाइप आई जे के। अगर इस तरह चल रहे हैं हम लोग तो वो आंसर पॉजिटिव का आता है, और अगर इस तरह चल रहे हैं हम लोग तो आंसर आता है नेगेटिव का। समझाता हूँ क्या कह रहा हूँ मैं। देखो अगर मान लो मैंने आई को जे से क्रॉस करा तो जो आंसर की डायरेक्शन होगी वो किसकी तरफ होगी? के की तरफ होगी। तो आंसर कौन सी डायरेक्शन में होगा? के तरफ डायरेक्शन में होगा। समझ में आया? मतलब अगर दो वेक्टर्स जो है, एक आई है एक जे है, तो जो उनका आंसर होगा वो किसकी डायरेक्शन में होगा? वो किसकी डायरेक्शन में होगा? के की डायरेक्शन में होगा। वो किसकी डायरेक्शन में होगा? के की डायरेक्शन में होगा। तो मतलब कि अगर मैं आई क्रॉस जे कर रहा हूँ बच्चों तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? आंसर की डायरेक्शन क्या होगी? के कैप। आंसर की डायरेक्शन क्या होगी? के कैप होगी। अच्छा अगर मैं उल्टा कर रहा हूँ, मतलब ऐसे लेना है, पॉजिटिव लेना है। अच्छा अगर मैं उल्टा कर रहा हूँ तो आई क्रॉस के कर रहा हूँ, सुनो सुनो सुनो, आई क्रॉस के कर रहा हूँ, ऐसे चल रहा हूँ, तो आंसर की डायरेक्शन क्या होगी? जे कैप होगी, पर वो माइनस का होगी। अगर मैं इस डायरेक्शन में आऊँगा तो माइनस का होता है, इस डायरेक्शन में आऊँगा तो प्लस का होता है। तो मतलब कि आई क्रॉस के अगर मैं कर रहा हूँ, अगर मैं आई क्रॉस के कर रहा हूँ, अगर मैं आई क्रॉस के कर रहा हूँ, अच्छा देखो अगर बच्चों देखो हम क्या कर रहे हैं, अगर आई क्रॉस के कर रहे हैं तो मतलब पहला वेक्टर कौन है? आई है, दूसरा कौन है? के है। तो मतलब मैं इस डायरेक्शन में चल रहा हूँ ना, तो जो आंसर की डायरेक्शन क्या होगी? जे होगी। पर वो ऐसे चल रहा हूँ तो कौन सी डायरेक्शन में होगा? नेगेटिव का जे में होगा। समझ में आया? ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैंने मैग्नीट्यूड क्यों लिया है? लगेंगे। अच्छा मैंने यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्यों लिया है बच्चों? क्योंकि देखो मुझे क्या चाहिए? मुझे सिर्फ 1 चाहिए, है ना। मतलब यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ? आई क्रॉस जे क्रॉस के या के क्रॉस आई कितना होता है? 1 होता है। मैंने डायरेक्शन बताई, क्योंकि पर इसके जब हम क्रॉस करते हैं तो आंसर में डायरेक्शन भी तो होती है, क्योंकि वेक्टर होता है वो। तो मैंने डायरेक्शन तो नहीं बताई, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया, तो इसलिए बस मैंने मैग्नीट्यूड लिया हुआ है। समझ में आया? आपको डाउट था ना? अच्छा ठीक है। तो समझ में आया बच्चों कि मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? ए क्रॉस बी, मतलब ए बी साइन थीटा, इससे आता है मैग्नीट्यूड। अब जो आंसर होगा उसके बाद डायरेक्शन भी तो होगी। डायरेक्शन निकालने के लिए क्या तरीका होता है? ये वाला, कि अगर मैं इसको इससे कर रहा हूँ, क्रॉस कर रहा हूँ, तो आंसर की डायरेक्शन क्या होगी? ये होगा। अगर मैं के को आई से क्रॉस कर रहा हूँ तो आंसर की डायरेक्शन क्या होगी? जे होगा। ठीक है। अगर मैं जे को के से क्रॉस कर रहा हूँ तो आंसर की डायरेक्शन क्या होगी? आई। तो आंसर की डायरेक्शन क्या होगी? आई होगी। और मैं इस तरह चल रहा हूँ ना तो क्या होगा? पॉजिटिव में। और अगर मैं इस तरह चल रहा हूँ तो क्या होगा? नेगेटिव में होगा। जैसे कि अगर मैं के को जे से क्रॉस कर रहा हूँ तो ऐसे चलाना, मैं के, पहला वेक्टर के है, दूसरा वेक्टर जे है, तो आंसर क्या होगा? आई होगा, और वो माइनस का आई होगा। तो जैसे कि मान लो मैं बात करूँ अगर आई क्रॉस जे, तो इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, और डायरेक्शन क्या होगी? आई क्रॉस जे, डायरेक्शन क्या होगी? प्लस का के। समझ में आया? तो मैंने डायरेक्शन दी नहीं यहाँ पे, तो मैंने मैग्नीट्यूड लगाया हुआ है फिलहाल के लिए। समझ में आया? ठीक है बच्चों, एक बार जरा नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। बस आपकी तरफ लिमिट है। अच्छा देखो बच्चों हमें क्या निकालना है? पावर निकालनी है। ठीक है। देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग आगे पढ़ोगे वर्क एनर्जी पावर में, लेकिन अभी के लिए बता देता हूँ। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? एफ डॉट वी। पावर एक स्केलर क्वांटिटी होती है और फॉर्मूला क्या होता है? एफ डॉट वी होता है। तो मतलब कि यहाँ पे मुझे क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट करना है। क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट करना है। अच्छा देखो बच्चों, हम पे फॉर्मूला क्या होता है डॉट प्रोडक्ट का? मैं दोबारा एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, ए डॉट बी, मतलब सी इज इक्वल टू ए डॉट बी होता है। ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, है ना? यही तो होता है। अच्छा देखो बच्चों, तो मतलब वेक्टर सी, मतलब जो सी है, जो आंसर है डॉट प्रोडक्ट, उसके दो फॉर्मूले एक तरीके से, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो देखो अगर हमें जो वैल्यू है ए वेक्टर और बी वेक्टर की वेक्टर फॉर्म में दे रखी है, जैसे कि देखो वेक्टर फॉर्म में दे रखी है ना, तो उस टाइम पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं? ये वाला। और अगर हमें मैग्नीट्यूड फॉर्म में दे रखी है कि भाई नंबर दे रखा है 10, 11, 9, 10 कुछ भी, है ना, मैग्नीट्यूड फॉर्म में अगर दे रखी है हमें वैल्यू, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं? ये वाला। या अगर हमें थीटा गिवन है, मुझे बताओ क्या इन दोनों वेक्टर में कितना एंगल गिवन है? नहीं गिवन है ना, और इस वाले फॉर्मूले के लिए थीटा चाहिएगा मुझे, तो हमें यही डिसाइड करना होता है कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अगर मान लो थीटा गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। मैग्नीट्यूड तब भी निकाल लेंगे हम लोग, मैग्नीट्यूड निकाल के फॉर्मूला में आता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मैग्नीट्यूड तब भी निकाल लेंगे हम लोग।
फॉर्मूला होता है ना रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का, है ना। फ्री फैक्ट छोड़ोगे तब तो पता चलेगा, ठीक है। अच्छा आगे देखो ए डॉट बी, तो देखो ए डॉट बी हमें थीटा गिवन नहीं है, दोनों वेक्टर्स दोनों वेक्टर्स वेक्टर फॉर्म में गिवन है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, एफ डॉट बी। अच्छा एफ की वैल्यू कितनी है 7i कैप प्लस 6k कैप, वी की वैल्यू कितनी है 3i कैप प्लस 4k कैप, डॉट है। अच्छा आपको दो ब्रैकेट्स को सॉल्व करना आता है बच्चों, कैसे करते हैं, सुनो, ये वाला इससे भी होगा इससे भी होगा, है ना, ये वाला इससे भी होगा और इससे भी होगा, यही तो तरीका होता है, यही तो तरीका होता है। तो देखो क्या होता है 7 3 से कितना हो जाएगा 21, और आई डॉट आई कितना होता है, देखो ना डॉट है बीच में, आई डॉट आई तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, अभी बताया था। डॉट के अंदर आई डॉट आई, डॉट के अंदर आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के कितना होता है 1 होता है। अच्छा ऐसे ही आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई कितना होता है 0 होता है ना। तो ऐसे होता है। तो देखो बच्चों 7 3 से 21 हो गया, और आई डॉट आई तो 0 हो गया, वो सॉरी आई डॉट आई तो कितना हो गया 1 हो गया। अच्छा ठीक है, अब इसको इससे करना है, 7 4 से कितना होता है 28, पर आई डॉट के कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो पूरा 0 हो गया, लिखने की जरूरत है नहीं है। अब ऐसे इसकी बात करते हैं, तो 6 3 से कितना होता है 18, पर के डॉट आई कितना हो जाएगा 0, तो लिखने की जरूरत है, सारा 0 कर देगा ना वो। अच्छा ऐसे के डॉट के 24, तो कितना हो जाएगा, और प्लस प्लस है तो प्लस का आएगा, तो कितना हो गया 45 हो गया, और पावर है तो वोट, आंसर आ गया। समझ में आया। तो ये जो आई डॉट आई है, जे डॉट जे और आई डॉट जे वगैरह, जो ये वाला जो कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आया। इसे याद कर लेंगे ना। हाँ याद क्या करना है, सेम को सेम से करते तो बनाता है, डिफरेंट करते 0 आता है डॉट के अंदर, और क्रॉस में उल्टा होता है। समझ में आया, पक्का समझ में आया सबको, एक बार लिखो जरा। स्केलर क्वांटिटी है पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, पर लेकिन भैया फोर्स तो फोर्स वो नहीं रही वाला, नहीं वो वाली पावर जो होती है ना इलेक्ट्रिसिटी वाली पावर, वो वाला। अच्छा देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब आगे क्या बोल रहा है, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो देखो वेक्टर ए क्वेश्चन ने कितना गिवन दे रखा है बच्चों, आई कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 3k कैप माइनस का k कैप। अच्छा ऐसे ही वेक्टर बी कितना गिवन है, वेक्टर बी कितना गिवन, वेक्टर बी गिवन है माइनस का आई कैप प्लस का j कैप माइनस का 2k कैप। ठीक है, ये दो वेक्टर्स गिवन है, इनके अंदर मुझे एंगल निकालना है। तो याद रखना बच्चों, जब भी क्वेश्चन बोलेगा ना फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो पता है सबसे बड़ी कन्फ्यूजन क्या होती है, अभी तो मैं बता दूंगा आपको। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना, आप बहुत सोचो कि क्रॉस लगाएं, डॉट लगाएं, क्या लगाएं, ठीक है। तो क्या होता है, अगर आपसे पूछा गया एंगल बिटवीन ए एंड बी, डॉट लगाना है। जब भी फाइंड एंगल होता है तो क्या लगाना होता है, डॉट। तो अच्छा आंसर निकालते हैं, ए बताऊंगा जब क्रॉस की बात करेंगे तब बताऊंगा। ए डॉट बी, ए डॉट बी का क्या हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। अच्छा मुझे तो क्या निकालना है, थीटा निकालना है ना, तो कोस थीटा को यहाँ पे अकेला छोड़ देंगे, ठीक है धर्मराज। तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, है ना। तो देखो ए डॉट बी कितना हो जाता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। मुझे तो एंगल निकालना है ना, तो फॉर्मूला एक तरीके से एंगल का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो कोस थीटा को अकेला छोड़ देंगे, नीचे आएंगे दोनों ही चीज़ें। अब मुझे पता चल जाएगा फाइंड क्या क्या करना है। ए वेक्टर की वैल्यू मुझे पता है, बी वेक्टर की वैल्यू मुझे पता है, पुट कर दूंगा बड़े आराम से। लेकिन ए का मैग्नीट्यूड पता है, नहीं, निकालना पड़ेगा। बी का मैग्नीट्यूड पता है, नहीं, निकालना पड़ेगा। और मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं बच्चों, ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन 1 हो गई। तो मैग्नीट्यूड ए का पहले निकालना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या था, याद है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। वेरी गुड। तो क्या फॉर्मूला होता है, वेरी गुड, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला हो गया, ये देखो आई के साथ कुछ नहीं था, 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और ये कुछ नहीं था 1 है, तो -1 का स्क्वायर कितना हो गया
1 + 4 + 1 5 और 6 है ना, कितना हो गया √6 हो गया, कितना हो गया √6 हो गया। अच्छा ऐसे ही अगर मैं बात करूँगा वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बारे में तो कैसे निकालेंगे, a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर। अच्छा देखो -1 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर है ना, तो कितना हो जाएगा 1 + 1 + 4, ये भी कितना हो गया √6 हो गया। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1 ऐसा करके कुछ लिख देता हूँ, आप खुद लिख लेना यार। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1 जो भी वैल्यू में गिवन और पता चल चुकी है। तो ए का वेक्टर क्या है, ये 1 था नहीं, हाँ हटाओ। तो ए का मैग्नीट्यूड क्या है, मैं नीचे लग जाएगा ना रूट का भी। हाँ अभी रुको, और दूसरा क्या है -i +j -2k अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड कितना और दूसरा बी का मैग्नीट्यूड भी कितना, √6 इक्वल टू क्या cos थीटा। अब मुझे पता है आई सिर्फ आई से होने वाला है, जे सिर्फ जे से होने वाला है, के सिर्फ के से होने वाला है, बाकी सब तो क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो सिंपल आई वाले को आई वाले से करूँगा तो i.i1 और माइनस है तो मतलब माइनस का 1, 2 बन जाए कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और j.j तो 1 हो गया। अच्छा -1 और -2 कितना हो गया +2 और के से के कितना हो गया 1 हो गया। ये कितना, हाँ आया समझ में, क्योंकि आई वाला सिर्फ आई वाले से होने वाला है, i.i1 होता है, उसके अलावा सारे आई को जे से करूँगा चाहे आई को के से करूँगा 0 ही आने वाला है। ऐसे जे को जब मैं आई से करूँगा 0 आएगा, के से करूँगा 0 आएगा, जे वाला सिर्फ जे से होने वाला है। तो 2 और ये 1 जाए 2 ही तो रहेगा और प्लस का दोनों तो प्लस का, समझ में आया। अच्छा ऐसे ही माइनस का 1 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा और k.k कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। नीचे क्या हो जाएगा √6 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, मतलब √6 क्या हो जाएगा √6 का स्क्वायर। और हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें कुछ नहीं पता यार, हमें पता है स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है कट जाता है, तो नीचे क्या बचा 6 बचा, इक्वल टू क्या आया इक्वल टू cos थीटा आया। अच्छा 4 में से 1 गया, कितना बचेगा 3 बचेगा। तो cos थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों 1/2। तो cos थीटा इक्वल टू कितना आ गया 3/6 दैट इज 1/2। अच्छा बच्चों हमने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है, इधर अगर cos होता है तो इधर भी क्या लेके आना होता है cos लेके आना होता है, इधर अगर cos होता है तो इधर भी क्या लेके आना होता है cos लेके आना होता है ना। तो cos थीटा इक्वल टू cos डिग्री, तो थीटा दोनों वेक्टर में कितना आ गया बच्चों 60 डिग्री आ गया। वॉज इट मुश्किल, नहीं सर, कोई तो उधर मत बैठ, तेरे नीचे हुआ। अच्छा देखो बच्चों, व्हाट इज एंगल मेड बाय वेक्टर ए विद एक्स एक्सिस। तो देखो एक वेक्टर तो हो गया वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर क्या है जिसके साथ हमें एंगल निकालना है, तो एक्स एक्सिस ना। तो मतलब कि मैं मान लूँगा आंसर के अंदर कि बी वेक्टर क्या है हमारा आई कैप, उसके पास मैग्नीट्यूड कुछ नहीं है, बस वो क्या है एक्स एक्सिस है। तो मुझे निकालना है ए वेक्टर का एक्स एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है, समझ में आया। तो ए वेक्टर तो दे दीजिए मुझे, और दूसरा वेक्टर क्या मान लिया मैंने एक्स एक्सिस को दूसरा वेक्टर मान लिया। तो एक्स एक्सिस क्या होता है हमारा आई कैप होता है ना। तो एक हो जाएगा ये वाला वेक्टर, एक हो जाएगा ये वाला वेक्टर, और एंगल निकालने के तरीका सेम ऐसा अभी निकाला था, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर के रूट से, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 होगा, है ना। करते करते सेम तरीके से हो जाएगा, समझ में आया। देखो हाँ क्या फॉर्मूला आया था, A.B, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा ना। तो A.B तो हो ही जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड कैसा आएगा ए का स्क्वायर पर बी का स्क्वायर का रूट, और बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 ही होगा। ये हाँ बी का मैग्नीट्यूड आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 होता है ना। ये क्यों आया? ये क्यों आया, क्योंकि देखो हमें ए वेक्टर का एंगल निकालना है किसके साथ एक्स के साथ। तो एक वेक्टर तो ए हो गया, दूसरा वेक्टर कौन हो गया एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस को क्या होता है बी वेक्टर मान लेंगे आई कैप, समझ में आया। तो ये वाला वेक्टर हो जाएगा। अच्छा ये वाला हो जाएगा बी पार्ट, फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा, हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है सो दैट ए वेक्टर और बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या करिए दोनों वेक्टर क्या हो जाए एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए। फिर से देखो एंगल की बात हो रही है, और दूसरी बात आपको एक हिंट और देता हूँ मैं, अगर परपेंडिकुलर बोलेगा तो आपको डॉट करना है, अगर उसने परपेंडिकुलर वर्ड यूज़ करा तो क्या करना है दोनों वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट। और अभी हम आगे पढ़ेंगे, अगर उसने पैरेलल वर्ड यूज़ करा तो क्या करते हैं क्रॉस करते हैं। दोनों वेक्टर में क्या यूज़ करना है फिर हमें क्रॉस, अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे उस चीज़ के। अगर उसने परपेंडिकुलर वर्ड यूज़ करा तो क्या करेंगे डॉट, क्यों करेंगे क्योंकि देखो cos थीटा होता है ना, और अगर परपेंडिकुलर है तो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और cos 90 क्या होता है 0 होता है, तो काफ़ी कुछ कट जाता है, कैलकुलेशन काफ़ी ईजी हो जाती है। समझ में आया, समझ में आया। तो जब भी परपेंडिकुलर होता है तो क्या यूज़ करते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट। अच्छा जब पैरेलल होता है तो थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री,
तो क्रॉस क्यों करते हैं? क्योंकि साइन 0 डिग्री 0 होता है, फिर वहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ हो जाता है। समझ में आया? तो हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। इस लैम्डा की वैल्यू निकालनी है कब? अगर ये दोनों एक दूसरे की क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो इसको भी खुद ही करना बच्चों, बस मैं आपको थोड़ा सा वो दे देता हूँ। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? अभी अभी हमने बनाया था, क्योंकि देखो इस वाले फॉर्मूले से बनाया था ना, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। ये नीचे उतर जाएगा तो कोस थीटा इज इक्वल टू दिस बचेगा, है कि नहीं? ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा, है ना? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? जो भी निकाल लेंगे, बी निकाल लेंगे, पर निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? तो थीटा कितना है? 90 डिग्री। थीटा कोस 90 कितना होता है? 0 होता है। अब डिवाइड में जो भी चीज़ 0 की होती है वो मल्टीप्लाई जाके दोबारा क्या हो जाएगी? वो 0 ही हो जाएगी। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, और आप सोल्व करोगे आपका लैम्डा आ जाएगा। समझ में आया? जब आप सोल्व करोगे इसको, ए वेक्टर यहाँ लिखोगे, बी वेक्टर यहाँ लिखोगे, आई वाला सिर्फ आई वाले से होएगा, जे वाला सिर्फ जे वाले से होएगा, के वाला के वाले से होएगा। सोल्व करके आपके पास आपका लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा 2 आएगा, जो भी आएगा। 4 टू 8 होता है, और 2 मतलब कितना होता है? 8, और ये माइनस का 2, और ये माइनस का 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। कितना हो गया? 6 माइनस का 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0, माइनस 2 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा 3 आ जाएगा। भाई ये फर्स्ट स्टेप वापस बताना, 2 और 4 का। 4 टू 8, क्योंकि आई वाला सिर्फ आई वाले से होएगा, जे वाला जे वाले से होगा, माइनस 2 लैम्डा 2। हाँ, और ये वाला क्या हो जाएगा? माइनस का 2, और इक्वल टू क्या था? 0 था। सारे नंबर शिफ्ट हो जाएंगे, लैम्डा बचेगा, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 3। समझ में आया? ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क है। अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा और बचा बस। अब देखो बच्चों, वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल, हमें प्रूफ करना है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है? पैरेलल है। तो देखो बच्चों, अगर थीटा 0 डिग्री आ गया तो ये क्या है? पैरेलल है। अगर थीटा 0 डिग्री आ जाता है तो वो क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। क्योंकि मैंने बताया वेक्टर अगर एक ही है तो ये वेक्टर पैरेलल है। और मुझे पता है एक वेक्टर को हम एक के ऊपर एक भी लिख सकते हैं। अगर उसकी डायरेक्शन चेंज ना करें तो हम उसको ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं ना। तो मतलब ये दोनों वेक्टर में कितना एंगल हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। तो अगर वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो धर्मराज एंगल कितना बनता है उनके बीच में? 0 डिग्री बनता है, अगर पैरेलल होता है ना। और मैंने बताया हुआ है, जैसे ही क्वेश्चन पैरेलल वर्ड यूज़ करेगा तो हमें कौन सा वाला यूज़ करना है? क्रॉस प्रोडक्ट। हमें कौन से वाला यूज़ करना है? क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करना है। तो देखो बच्चों, क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी, ठीक है? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या होता है? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। यही होता है ना? यही होता है ना? अगर आपको अच्छा देखो बच्चों, ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है? ए बी साइन थीटा होता है। हम ना सबको निकालेंगे, अलग अलग निकालेंगे, या फिर एक चीज़ और कर सकते हैं थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन के लिए। हमें थीटा को 0 डिग्री करना है ना, तो साइन थीटा का फॉर्मूला बना लो। ए क्रॉस बी अपॉन में क्या आ जाएगा? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो बोला क्या क्या निकालना पड़ेगा बच्चों? इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा बताओ? 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का कितना हो गया? 4 प्लस 9 प्लस 1 14। अच्छा, ऐसे ही बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर। कितना हो गया? 36 81 9 कितना हो गया? 90 और प्लस 36 126 है ना? इतना हो गया। अच्छा ठीक है, ये तो इजी था बच्चों। ए क्रॉस बी निकालने के लिए बच्चों हम पे एक अलग मेथड होता है, जैसे डॉट। क्योंकि पता है क्या होता है, हमें पता है जब हम क्रॉस करते हैं तो आई वाला करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो आई वाले को किससे करना पड़ेगा? जे वाले से और के वाले से। ऐसे जे वाले को किससे करना पड़ेगा? जे से करूँगा 0 हो जाएगा। आई और के से करना पड़ेगा, तो काफ़ी लेंदी हो जाता है मेथड उसका ना करने के लिए। क्योंकि डॉट में सिंपल होता है, सेम को सेम से करो बाकी 0। इसमें क्या होता है? सेम का सेम 0 होता है, बाकी सारा 1 1 होता है ना? उल्टा सा होता है थोड़ा। तो इसके लिए हम पे एक शॉर्टकट है, ट्रिक है। अगर आपने वो सीख ली तो बहुत ईजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा देखो, अगर मुझे ए क्रॉस बी निकालना है, क्या निकालना है? ए क्रॉस बी। तो बच्चों कैसे निकालते हैं? देखो हम ऐसे इसको बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड, ठीक है? 12th में मैथ्स में सीखोगे आप लोग इसको। तो क्या होता है, आप यहीं सीख लोगे अभी। तो देखो आई जे
के, सुन लो बच्चों, आई जे के है ना, आई कैप जे कैप के कैप। अच्छा ठीक है, इसका आई जे के क्या है, पहले ए वाला है तो पहले ए का लिखेंगे, 2 -3 और -1, फिर दूसरे वाले का -6 9 और 3। यहाँ तक कोई डाउट आया कैसे लिखना है? अब देखो बच्चों, एक क्वेश्चन और करना है बस, फिर छुट्टी करूँगा। कल कर लेना ना। तूने हिंदी दी ना, होमवर्क दे दो। मैंने इस पे लगा दी थी। अब मेरे को नहीं पता इसमें हिंदी चलेगी, वो मेरे मुंह से अगर आ देखो बच्चों, हमने क्या करना था, ए क्रॉस बी करना था। क्या बताया था मैंने अभी आई जे के ऐसे लिख देंगे। पहला वेक्टर ए है ना, तो ए के आई के नीचे 2 लिखेंगे, जे के नीचे -3 लिखेंगे और के के नीचे क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। दूसरा वेक्टर बी है, तो आई के पास क्या है, -6 है, जे के पास 9 है और के पास क्या है, 3 है, के पास क्या है, 3 है। ओके, तो कैसे करना होता है बच्चों, पहले हम उठाएंगे जे को, आई को उठाएंगे। तो मैंने आई को उठाया, तो ये वाला पूरा और ये वाला पूरे को भूल जाना है। आई को यहाँ लिख देंगे। क्या करेंगे, इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई, -9 हो गया, फॉर्मूला का माइनस आता है एक, और इसको करेंगे इससे, तो 9 × -1 कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। ओके, ऐसे ही एक लेवल ख़त्म हो गया। अब क्या उठाएंगे, अब हम इसको उठाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा और ये पूरे को भूल जाना है। क्या क्या बचेगा, ये और ये बचा। 2 तो 3 6 अच्छा, बीच वाले को हमेशा माइनस में लिखते हैं बच्चों, तो माइनस का जे ब्रैकेट के अंदर, 2 3 6 हो गया, एक माइनस फॉर्मूले का आता है, और -6 × -1 क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, ऐसे ही अब क्या करना है, अब क्या करना है, के हो गया के, तो ये पूरा और ये पूरा गायब। क्या बचेगा, 2 9 जा 18 और 6 3 जा कितना हो गया, 18। ये बीच का माइनस का फॉर्मूले का है। ठीक है, तो 0 0 0 सब 0 हो गया, तो मतलब ए क्रॉस बी का आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। इन सभी वैल्यूज को हमने इक्वेशन में पुट करा, ए क्रॉस बी कितना हो गया, 0 हो गया। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया था, 14 आया था, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया था, √126 आया था। 0 से कुछ भी डिवाइड करूँगा 0 आएगा। साइन 0 कब होता है, साइन 0 डिग्री पे, साइन का थीटा कितना है, 0 डिग्री आया। अगर थीटा 0 डिग्री आता तो मतलब ये क्या है, पैरेलल है। समझ में आया, एक बार लिखो जरा। अच्छा बच्चों देखो, एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर। एक वेक्टर ए दे रखा है, एक वेक्टर बी दे रखा है। हमें क्या निकालना है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट, और बाद में हमें इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट का। समझ में आया, तो कैसे निकालेंगे बच्चों, तो देखो ए क्रॉस बी, हमें थीटा वगैरह गिवन है, नहीं गिवन है ना, तो ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा वाले फॉर्म में से तो निकल नहीं सकता, ये नहीं निकलेगा ना, तो हमें वेक्टर वाले फॉर्म में से निकालना पड़ेगा। तो वेक्टर वाले फॉर्म के लिए मैंने सोल्व करने के लिए क्या बताया हुआ है, ये बताया हुआ है ना, आई जे के, देखना वीडियो प्ले हो रही है, नहीं हो रही आई जे के। तो क्या हो गया, पहला वेक्टर है 3, दूसरा है 2, तीसरा क्या है, माइनस का 4, ये 2 है, माइनस का 3 है, और माइनस का क्या है, 6 है। ठीक है, अच्छा देखो बच्चों, दोबारा से वही मेथड है, कैसे करते थे, आई लेंगे तो उसके नीचे वाले अगर आई लेंगे तो ये वाला और ये वाला भूल जाना है। वह 12 होगा। ठीक है, तो क्या हो गया, मेरा होगा। आई, अच्छा इसको इससे करेंगे, मतलब इसको तो भूल जाना है, तो कितना हो गया, माइनस का 12, एक माइनस फॉर्मूले का आता है, 3 4 जो 12, -3 -4 कितना हो जाएगा, प्लस का 12, तो पॉजिटिव का 12 हो गया। अब इसको ले लो, हटा लो। अब क्या लेंगे, बीच वाला जे लेंगे, बीच वाला क्या लेंगे, जे लेंगे ना, जे, और बीच वाला किस में आता है हमेशा, धर्मराज, माइनस में आता है, याद है, हाँ। सुना भी है कुछ, ये वाला प्लस में, ये वाला माइनस में। हाँ, तो माइनस का जे कैप, ये पूरा भूल जाओ, इसको भूल जाओ, तो 3 6 से कितना होगा, माइनस का 18 हो जाएगा, 3 -6 कितना होगा, -18, 8 एक माइनस आएगा फॉर्मूले का, 2 4 जा 8, अब प्लस का माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस का 8 प्लस, ये क्या हो गया, के निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, इसको पूरा भूल जाएंगे, 9 और 4 माइनस तो के क्या आप यहाँ लिख देंगे, 3 3 से कितना हो गया, 9, और 3 × -3 कितना हो जाएगा, माइनस का 9, और 4 माइनस एक माइनस फॉर्मूले का, और 2 2 जा कितना हो गया, 4 हो गया। क्या क्या आ गया बच्चों, माइनस का 24 आई कैप, ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 10 आ जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 10 जे कैप, 13 और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 13, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस का 13
के कैप माइनस का 13 क्या हो गया के कैप। देखो माइनस का 13 आएगा ना, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 13 क्या आ गया, के कैप आ गया। तो ये मेरा क्या आ गया, A into B। ए क्रॉस बी आ गया। A cross B। मुझे इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है, मतलब इसको सी वेक्टर भी बोल सकते हैं ना हम लोग। तो मुझे सी वेक्टर आ गया मेरे पास। अब सी वेक्टर का क्या निकालना है, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकालना ये सबका है। square। तो अब तो कुछ भी नहीं बचा। सी वेक्टर मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। तो डेट इज माइनस का 24 का स्क्वायर 100 प्लस 10 का स्क्वायर 169। माइनस के 13 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, जो भी हो जाएगा सोल्व कर लेना बच्चों, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने पूरा क्रॉस प्रोडक्ट और पूरा डॉट प्रोडक्ट पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो कल हम स्टार्ट करें कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। बाय।